अस्सलाम वालेकुम। महमूद अजीम के साथ टेक्निकल गाइडेंस में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम SL+4 किलोवाट सन लाइफ का एक इन्वर्टर है उसकी सेटिंग करना सीखेंगे। 24 वोल्ट वाला ये इन्वर्टर जब तक इसकी आप सेटिंग नहीं करेंगे और ख़ास तौर पे इसमें हैवी लोड भी पाया जाता है तो आपका हैवी लोड भी कट ऑफ नहीं होगा और आपका इन्वर्टर जो है वो ऑटोमेटिकली वापडा को शिफ्ट नहीं करेगा और वापडा को कट ऑफ नहीं करवाएगा और सारा दिन वापडा आपकी यूज़ होती रहेगी। या तो आपको वापडा वाला ब्रेकर ऑन ऑफ करना पड़ेगा। इसको ऑटोमेटिक करने के लिए इसकी सेटिंग करना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें जो बैटरी की सेटिंग होती है वो इससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप वापडा को भी मैनुअली ऑन ऑफ करवा लेते हैं लेकिन बैटरी सेटिंग नहीं करते तो आपकी बैटरियों की लाइफ भी ख़राब होगी और आपको बैटरी बैकअप भी कम मिलेगा और हो सकता है कि आपकी जो ऑलरेडी सेटिंग चल रही हो उसमें आपको जो बैटरियां अपने साथ कनेक्ट की हुई हैं उनकी टाइप के मुताबिक इसकी सेटिंग ना रखी गई हो और आपकी बैटरियां ख़राब हो सकती हैं। उनकी ग्रेविटी जो है जैसे लो ग्रेविटी होती है वैसे ओवर ग्रेविटी भी हो सकती है। जब आप ओवर चार्जिंग करवाएंगे बैकअप ज़्यादा मिलेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें सेटिंग की ज़रूरत नहीं है, हमारा इन्वर्टर जो है ऑलरेडी बहुत अच्छा बैकअप दे रहा है और हमें बैटरी बैकअप जब सही मिल रहा है तो हम सेटिंग क्यों करवाएं। लेकिन उनको पता बाद में चलता है जब उनकी बैटरियां ख़राब हो जाती हैं। असल में जब ओवर चार्जिंग हो रही होती है तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई होते हैं, आपको बहुत अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा होता है और आप सोचते हैं कि मेरे इन्वर्टर की सेटिंग बिल्कुल गुड है, लेकिन सेटिंग ज़रूरी है। तो सेटिंग में एंटर होने के लिए एंटर की को आपने 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जब इसको प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो इन्वर्टर है वो सेटिंग मेन्यू में एंटर हो जाएगा। सेटिंग में एंटर होने के बाद आपने टॉगल करना है अप या डाउन जाने के लिए अप या डाउन एरो कीज की मदद से। यहाँ पर हम डाउन की को प्रेस करेंगे और फिर हम जाएंगे नंबर 1 की सेटिंग पे। नंबर 1 की सेटिंग जो है उसका मतलब है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग। आप आउटपुट को जो है कौन सा सोर्स फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे और सेकंड प्रायोरिटी के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ से आपने ये चीज़ सेलेक्ट करनी है। SUB रखेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट होता है। इसका मतलब ये है कि आप वापडा से शेयरिंग के तौर पर इसको चला रहे हैं और आपका इन्वर्टर जो है वापडा से दिन के टाइम भी शेयरिंग कुछ ना कुछ कर रहा होगा और इसको आप SBU कर देंगे तो ये बैटरी से शेयरिंग के तौर पे चलेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी पे सोलर ही चलेगा। सेकंड पे है बैटरी चार्जिंग फ्रॉम सोलर। सोलर से आप कितने एम्पेयर से बैटरी चार्ज करवाना चाहते हैं। जो बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो 80 भी हो सकती है, 60 भी होती है, 90 भी होती है सम इन्वर्टर्स में, इसलिए इसको बाई डिफ़ॉल्ट कभी भी यूज़ ना करें, सेटिंग लाजमी कर लें। यहाँ पर आपने एम्पेयर सेट करने हैं। 100 एम्पेयर की बैटरी है, अगर आप तो 10 से मैक्सिमम 20 भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास 200 एम्पेयर की बैटरी है तो फिर आप यहाँ पे 20 से 30 के इन बिटवीन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है 3 नंबर पे। 3 नंबर पे है आपने अप्लायंस मोड और PS मोड। ये मोड आपने वोल्टेज मोड सेलेक्ट करना है। ये होता है वोल्टेज रेंज फॉर ग्रिड। ग्रिड के कितने वोल्टेज हों तो आपका जो इन्वर्टर है उस रेंज में काम करे, तो ये चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है। ये आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 नंबर पे है बैटरी टाइप। यहाँ पे आपने बैटरी टाइप सेलेक्ट करनी है। डिफ़ॉल्ट जो है वो एजियन होती है। अगर एजियन पे ही रख के चलाएंगे तो आप सिंपल जो नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं एजियन पे रख के, लेकिन कोशिश किया करेंगे यहाँ पर USC यानी कि यूज़र कस्टम डिफाइन वैल्यू को सिलेक्ट किया करें और इसके बाद बाकी के जो पैरामीटर्स हैं वो आपने इस इन्वर्टर में 26 नंबर, 27 और 29 के जो पैरामीटर्स हैं वो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करने हैं, जो कि आप सिंपल नॉर्मल लेड एसिड बैटरी या लिथियम बैटरी या ट्यूबुलर बैटरी किसी भी बैटरी के लिहाज से सेट कर सकते हैं। इसके बाद है जी 6 नंबर पे और 7 नंबर पे। ये है ओवरलोड और ओवर टेम्परेचर की सेटिंग कि आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिकली दोबारा से जब ट्रिप होता है तो दोबारा से वो स्टार्ट हो जाए या नहीं। इसको बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रखा हुआ होता है और इसको डिसेबल ही रहने देना चाहिए ताकि अगर कोई इन्वर्टर में मसला है वो ट्रिप कर रहा है तो उसको आपको खुद से दोबारा रीस्टार्ट करना चाहिए, ना कि वो बार बार ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होता रहे। इसके बाद है जी हमारे पास जो सेटिंग है 9 नंबर की, उसमें है फ्रीक्वेंसी। ये 50 साइकिल यूज़ होती है, 50 हर्ट्ज़ भी इसे कहते हैं, तो ये 50 पे ही रहने देना चाहिए। और 10 पे है वोल्टेज, आउटपुट के वोल्टेज। इसको 230 डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, इधर ही रखें, ये बेस्ट वैल्यू है। वैसे आप अपनी मर्जी से 220 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 240 पे भी इसको कर सकते हैं। और इसके बाद है 11 नंबर की सेटिंग। 11 नंबर पे है यूटिलिटी यानी ग्रिड से बैटरी चार्जिंग के एम्पेयर्स। यहाँ पर आपने एम्पेयर सेट करने हैं कि आपने कितने एम्पेयर से अपनी बैटरियों को चार्जिंग करवानी है। अगर आप 15 प्लेट, 17 प्लेट यानी कि 100 एम्पेयर की कोई भी बैटरी यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पे 10 एम्पेयर से ज़्यादा वैल्यू सेट नहीं करनी, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वैल्यू 30 होती है। अगर आप 27 प्लेट की बैटरी या 25 प्लेट की बैटरी या फिर आप कोई ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं जो कि 200 एम्पेयर के राउंड अबाउट है, तो फिर यहाँ पे आपने 20 एम्पेयर सेट करने हैं। अगर आप 300 एम्पेयर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर 30 वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। बाई डिफ़ॉल्ट जो 30 वैल्यू है वो आपने हरगिज़ यूज़ नहीं करनी, वो सिर्फ आप TX 2500 बैटरी या TX 3500 बैटरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। 12 नंबर पे है हमारे पास डिस्चार्जिंग स्टॉप सेटिंग। आप चाहते हैं कि बैटरी कितने वोल्ट तक डिस्चार्ज हो, उसके बाद आपका जो सिस्टम है रात को वो ऑटोमेटिकली वापडा के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो ये आमतौर पे डिस्चार्जिंग चल रही होती है शाम के टाइम पे, और जब ये वैल्यू अचीव हो जाती है, रीच आउट हो जाती है, तो आपका जो इन्वर्टर है वो ऑटोमेटिकली वापडा को स्टार्ट कर देता है, सारा लोड वापडा पे डाल देगा, उसके बाद चार्जिंग को स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे 23 जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू पाई जाती है। 23 रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी जो बैटरी है वो 70% तक डिस्चार्ज हो जाएगी, बाकी 30% बच जाएगी। तो उस टाइम पे आपका जो सिस्टम है वो टोटली शिफ्ट हो जाएगा आपकी वापडा के ऊपर। अगर आपने वापडा से चार्जिंग ऑन रखी हुई तो आपकी बैटरी चार्जिंग स्टार्ट कर देगी, अदरवाइज लोड जो है वो वापडा पे चला जाएगा। इसके बाद 13 नंबर पे है स्टॉप चार्जिंग व्हेन यूजिंग वापडा या ग्रिड। यानी कि जब आप ग्रिड से चार्जिंग करवा रहे होते हैं रात के टाइम पे, तो कितने वोल्ट तक आपकी बैटरी को चार्ज होना चाहिए, उसको फुल चार्ज होना चाहिए या 27 वैल्यू तक होना चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट 27 वैल्यू होती है यहाँ पे, इसको 28, 29 या FUL भी कर सकते हैं। तो अगर फुल रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा जब तक बैटरी फुल चार्ज नहीं होती आपका सिस्टम जो है वो बैटरी को चार्ज करता रहेगा और लोड जो है वो वापडा के ऊपर रहेगा, आपकी बैटरी के ऊपर लोड नहीं आएगा। लेकिन इसका जो बड़ा नुकसान है वो दिन के टाइम होता है। जिन लोगों ने खास तौर पे सोलर पैनल कम लगाए होते हैं, सुबह के टाइम उनको ये होता है कि अगर उन्होंने FUL रखा हुआ है तो उनकी बैटरी जो है जब तक वो फुल नहीं होती तब तक उनका जो सिस्टम है वो कन्वर्ट नहीं होता, वो वापडा को चलाए रखता है, वापडा से चार्जिंग करता रहता है जब तक बैटरी फुल नहीं होती, वो वापडा को कट ऑफ बिल्कुल नहीं करता और आपका सिस्टम जो है वो सोलर पे शिफ्ट नहीं होता। इसीलिए तो इसको आप मिनिमम वैल्यू 27 रख सकते हैं, इससे कम रखेंगे तो आपका इन्वर्टर जो है फ्लक्चुएशन करेगा बार बार और बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। 16 नंबर पे है चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी सेटिंग। यहाँ पर SNU डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। इसका मतलब है कि सोलर और यूटिलिटी दोनों दिन के टाइम ही मिलकर आपकी बैटरी को चार्ज करते हैं और रात को आपकी बैटरी सोलर होता नहीं है तो सिर्फ यूटिलिटी से चार्ज होती है। इसमें अगर आप बचत वाला मोड रखना चाहते हैं तो OSO रख लें। इसका मतलब ये होगा कि ओनली सोलर ही आपकी बैटरी को चार्ज करेगा और ग्रिड से ना दिन को चार्जिंग होगी ना ही रात को होगी। और अगर आप इसमें CSO कर लेते हैं तो उसका मतलब ये बनता है कि दिन के टाइम सोलर जब अवेलेबल होगा तो उससे चार्जिंग होगी और अदरवाइज रात के टाइम पे यूटिलिटी से आपकी बैटरी चार्ज होगी और दोनों मोड्स ही बारी बारी आपकी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और अगर आप इसमें SNU रखेंगे तो दोनों से मिलकर चार्जिंग होती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ये सेटिंग कभी नहीं यूज़ करनी चाहिए, इसमें फिर आपका बिल ज़्यादा आता है। दिन के टाइम भी वापडा मिक्स होकर चार्जिंग करवा रही होती है तो इसको SNU पे अगर आपके सोलर पैनल कम है तो SNU रख सकते हैं आप, अदरवाइज आपको रखने का कोई खास फायदा नहीं होगा। इसके बाद 18 नंबर पे है बजर ऑन की सेटिंग। यहाँ से बजर ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। और इसके बाद है 19 नंबर की सेटिंग। 19 नंबर पे ये है कि आप डिफ़ॉल्ट स्क्रीन कौन सी देखना चाहते हैं, वो ESP रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन लगी हुई होती है उस पर चला जाता है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन FEP सेलेक्ट करेंगे तो जो स्क्रीन आप छोड़ेंगे वही आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद 20 पे LON लाइट ऑन की सेटिंग। यहाँ से लाइट को ऑन या ऑफ आप करवा सकते हैं। इसके बाद है अलार्म ऑन की सेटिंग 22 पे। यहाँ से अलार्म को ऑन या ऑफ करवाने के लिए इस सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। 23 पे है बाईपास अनेबल या डिसेबल्ड की सेटिंग। BYE रखेंगे तो बाईपास अनेबल रहेगा, यानी कि अगर ओवरलोड होता है आपका इन्वर्टर तो ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाएगा। और इसके अलावा जी FEN 25 पे फॉल्ट कोड इनेबल या डिसेबल की सेटिंग। इससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, जितने भी इन्वर्टर्स पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं इनमें ये
ऑप्शन जो है इसका कोई ख़ास फ़ायदा ही नहीं है। इसके बाद 26 पे है बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिसकी वजह से लोगों की बैटरियां ख़राब होती हैं। बल्क चार्जिंग वोल्टेज का मतलब ये है कि आप कितने वोल्ट से बैटरियों को चार्ज करवाना चाहते हैं। अगर आप नॉर्मल या सिंपल लेड एसिड बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो आप 28.2 रखेंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी वैल्यू यही होती है इसमें। और अगर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने 29.2 रखनी है इसकी वैल्यू। और अगर आप कोई डीप साइकिल बैटरी यूज़ कर रहे हैं या फिर एजीएस की टाल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इस वैल्यू को 28.8 पे रखना है। तो फिर आपकी जो सेटिंग है बिल्कुल एक्यूरेट होगी, आपकी बैटरी ख़राब भी नहीं होगी, उसकी ग्रेविटी भी पूरी होगी। 27 पे है फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग। ये वो वोल्टेज होते हैं जहां पर कट ऑफ करना होता है, आपके इन्वर्टर ने चार्जिंग को बंद करना होता है। तो ये इस चीज़ की सेटिंग है। ये डिफ़ॉल्ट जो है 27 पे होती है और आपने 27 ही रखनी है अगर आप कोई भी बैटरी यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एजियन बैटरी या जेल टाइप बैटरी या लेड एसिड बैटरी या फिर ट्यूबुलर बैटरी कोई भी यूज़ कर रहे हैं 27 इसकी वैल्यू रखेंगे। हाँ, अगर आप कोई 24 वोल्ट वाली लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपने इसकी वैल्यू 28.0 पे सेट कर देनी है, तो आपकी बैटरी बहुत अच्छे तरीके से चार्ज होगी। अगर आपने लिथियम बैटरी को 27 पे रखा तो उसकी चार्जिंग कंप्लीट नहीं होगी। और बाकी ट्यूबुलर बैटरी है या नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है उसके लिए आपने इसकी वैल्यू 27 से ज़्यादा नहीं रखनी, अदरवाइज आपका इन्वर्टर ओवर चार्ज करेगा, बैटरियों को ओवर ग्रेविटी पे ले जाएगा। हाँ, अगर आपकी बैटरियों की ग्रेविटी लो रहती है, एक्सट्रीमली लो रहती है, तो फिर आप इसमें 0.5 का इजाफा कर सकते हैं। 29 पे है बैटरी कट ऑफ डिस्चार्जिंग की सेटिंग। ये सेटिंग तब काम करती है जब आपकी सोलर और यूटिलिटी अवेलेबल नहीं होती। आपका उस टाइम पे टोटल जो लोड होता है वो बैटरी के ऊपर चल रहा होता है, यानी कि लोड शेडिंग की सूरत में ये सेटिंग आपकी काम करती है। 21 बाय डिफ़ॉल्ट होता है और इसको आपको मिनिमम रखना चाहिए। कुछ इन्वर्टर्स में इसकी वैल्यू 20 भी होती है, कुछ में 21 तक होती है। तो यहाँ तक आपने बैटरी को डिस्चार्ज करना है, वो वैल्यू है ये, ठीक है। 22 कर देंगे, 23 कर देंगे तो उसका आपका जो कट ऑफ है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपको बैटरी बैकअप पूरा नहीं मिलेगा। 30 नंबर पे है बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग। बाय डिफॉल्ट ईडीएस होता है, यानी कि डिसेबल है। इसको अगर अनेबल करेंगे तो EN रखना पड़ेगा। तो अनेबल इसको तब करते हैं जब आपका या तो लोड बहुत ज़्यादा रहता है, एवरी टाइम आपकी बैटरीज जो हैं दिन के टाइम भी यूज़ हो रही होती हैं और हैवी लोड आप बहुत ज़्यादा चलाते हैं और आपकी बैटरी जो है उसको चार्जिंग का प्रॉपर मौका नहीं मिलता और आपके सोलर पैनल्स कम होते हैं। ऐसी सिचुएशन में इसको अनेबल किया जा सकता है। या फिर आपकी बैटरियां बहुत ज़्यादा वीक हैं तो फिर भी आप इसको अनेबल कर सकते हैं। इसके वोल्टेज भी सेट करने होते हैं। 31 पे जाएंगे तो इसके वोल्टेज होते हैं। जो 31 पे है इस वैल्यू को आपने मैक्सिमम करना है। कुछ इन्वर्टर्स में इसकी वैल्यू मैक्सिमम 30 होती है, किसी में 31 या 31.5 तक जाती है। तो इस चार्जिंग वोल्टेज को जब तक मैक्सिमाइज नहीं करेंगे तो आपकी इक्वलाइजेशन अनेबल ही नहीं होगी। अगर काम करेगी तो वो देखने को तो EQ लिखा आएगा स्क्रीन पे, लेकिन एक्चुअली वो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं दे रही होगी। 33 पे है 60, ये 60 मिनट है और 34 पे है 120 मिनट। इसका मतलब ये है कि आपकी जो इक्वलाइजेशन है वो 60 मिनट से लेकर 120 मिनट्स तक मैक्सिमम चलेगी। 35 पे है डेज की सेटिंग। कितने डेज के बाद इसका इंटरवल जो है वो ऑटोमेटिकली काम करे। 30 डेज सेलेक्ट करेंगे तो 30 डेज के बाद ऑटोमेटिकली EQ जो है स्क्रीन पे लिखा हुआ आप देखेंगे, आपकी जो इक्वलाइजेशन है ऑटोमेटिकली हर महीने में एक दफ़ा अनेबल हुआ करेगी। 37 पे जो है इसको रीसेट करने के लिए होता है, जो डाटा इसने PV का रिकॉर्ड किया होता है उसको रीसेट करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। 38 पे है ग्रिड फीडिंग डिसेबल। ये GFT होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू में। अगर इनेबल करना है आपने, अगर आपने नेट मीटिंग करवाई हुई है तो यहाँ से आपने GFE को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 60 नंबर की सेटिंग है। 60 नंबर पे है हैवी लोड कट ऑफ करवाने की सेटिंग। हैवी लोड को स्मार्ट लोड भी कहा जाता है। 60 नंबर पे आपने इसके वोल्टेज सेट करने होते हैं। कुछ लोग इसकी सेटिंग नहीं करते जिसकी वजह से उनका हैवी लोड जो है वो कट ऑफ नहीं होता। ये 22 रखी गई है डिफ़ॉल्ट में, तो डिफ़ॉल्ट पे चलाएंगे तो आपकी बैटरी अप्रॉक्सीमेटली डेड हो रही होगी जिस टाइम आपका कट ऑफ काम करेगा। तो यहाँ पर आपने वैल्यू को इंक्रीज करना है। इसको आप 25 या 26 रखें अगर आप चाहते हैं कि आपका हैवी लोड बैटरियों के ऊपर बिल्कुल ना आए। बहुत से लोग ये सेटिंग करते हैं सेव और सेव होती नहीं है। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि 60 नंबर सेटिंग को करने से पहले आपने 63 नंबर पे वोल्टेज को इंक्रीज करना होता है। वहाँ पे अगर 27 रखेंगे तो आप इसको 26.9 तक सेट कर सकते हैं।
अदरवाइज सेट नहीं होंगे। 61 पे है DDS, यानी कि ये डिसेबल की हुई है, बैटरी डिस्चार्ज प्रोटेक्शन, तो इसको डिसेबल रहने दें। अगर इसको अनेबल करना है तो इसमें टाइम आ जाता है 990 मिनट तक का आप टाइम इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपने जब भी 60 नंबर की सेटिंग को करना है तो आपने कोशिश करनी है, पहले आपने 63 नंबर पे वोल्टेज को इंक्रीज करना है। जितना उधर इंक्रीज करेंगे उतना ही इधर आके कम कर सकते हैं। 61 पे आपने जब भी डिस्चार्जिंग को अनेबल करना है तो आपने सोच लेना है कि ये अलग से एक प्रोटेक्शन है, ये अलग से काम करती है, इसको लगाने की कोई खास जरूरत नहीं होती। 62 पे है कि ऑन टाइम, आपका हैवी लोड या स्मार्ट लोड कितने टाइम ऑन रहे, ये घंटों में है, 0 से लेकर 23 आवर्स तक की सेटिंग कर सकते हैं। और 63 में अगेन वही चीज़ है, यहाँ पर आपने वोल्टेज सेट करने हैं। अगर यहाँ पर 23 रहने देंगे तो आप 60 नंबर को 2.9 से ज़्यादा इसकी वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर पाते। 64 पे है ऑफ टाइम, कि आपका हैवी लोड कितने टाइम तक ऑफ रहे, यहाँ पर टाइम भी लगा सकते हैं, वैसे इसकी वैल्यू 0 रखी जाती है। इसके अलावा बाकी ये जो सेटिंग है इसमें आपकी जो लाइट की सेटिंग है, स्क्रीन की LCD की सेटिंग है, और डेट टाइम ईयर मंथ की सेटिंग है। इसमें आप कलर्स की सेटिंग कर सकते हैं RGB लाइट्स के, और ये सारी सेटिंग इस टाइप की है। इसलिए ये सेटिंग जो है ये ज़्यादातर यूज़ नहीं की जाती और इसको कोई ख़ास इसका पर्पज़ नहीं है ये सेटिंग करने का। सारी सेटिंग करने के बाद कुछ दोस्त जो हैं एक बड़ी बिग मिस्टेक करते हैं, वो ये करते हैं कि सेटिंग करने के बाद यूं ही छोड़ देते हैं और दोबारा से चेक नहीं करते। दोबारा लाजमी चेक करनी चाहिए। इसके अलावा बैटरी टाइप लाजमी आपने देखनी है कि आपकी बैटरी टाइप कौन सी है, उस बैटरी टाइप के लिहाज से ही आपने सारी सेटिंग करनी होती है। अगर आपने गलत बैटरी टाइप सेलेक्ट कर ली तो आपकी सेटिंग आपको कोई फायदा नहीं देगी, बल्कि आपको उल्टा नुकसान होगा। सेटिंग कंप्लीट करने के बाद आपने उसको काउंटर चेक लाजमी करना है। कई दफ़ा होता है कि हम सेटिंग करके हट जाते हैं और समझते हैं कि सारी सेटिंग अब सेव हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सॉफ्टवेयर का एक फॉल्ट आता है। कुछ इन्वर्टर्स में ऐसा होता है कि उनमें 2 दफ़ा या 3 दफ़ा सेटिंग करने के बाद सेव हो पाती है, इसलिए। और इसके अलावा जो हैवी लोड है उसकी सेटिंग जब भी आप छेड़छाड़ करेंगे उससे, तो आपको इन्वर्टर को रीस्टार्ट करना पड़ता है ताकि वो अप्लाई हो सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।